देखिए, तंत्र मंत्र तो दुनिया में बहुत हैं और जहाँ पे माँ काली का नाम आ जाता है वहाँ पर तंत्र का, उग्र स्वरूप का और तामसिक भोग का आभास पहले ही हो जाता है कि माँ काली का जब नाम आता है तो लोगों के मस्तिष्क पर ये धारणा छपी है कि माँ काली जो है वो तामसिक भोग ग्रहण करती है, उग्र स्वरूप वाली देवी है और श्याम वर्ण वाली देवी है और क्रोधित देवी है। इस प्रकार से लोग परिभाषित करते हैं माँ काली को। तो माँ काली का स्वरूप, तो जैसे मैंने अभी भी कहा कि माँ काली के स्वरूप के बारे में अगर हम कोई हमारे आगे कोई चित्र उभर करके आता है तो क्रोधित स्वरूप आता है, श्याम वर्ण आता है और संहारकर्ता के रूप में माँ नज़र आती है और एक युद्ध का सा चित्रण हमारे सामने उभर करके आता है। ठीक है, तो माँ काली का स्वरूप अक्सर हमें ऐसा ही नज़र आता है उन लोगों को ज़्यादातर जो माँ काली से रूबरू नहीं हो पाए हैं, माँ काली को समझने का प्रयास जिन्होंने नहीं किया है, उनकी बात मैं कर रही हूँ। और दूसरा आता है माँ काली का अवतार जो है, माँ काली का अवतार जो लिया माँ ने वो सभी को पता है। जिन्होंने ग्रंथ पढ़े होंगे उन्हें पता है और जिन्होंने ग्रंथ नहीं भी पढ़े हैं तो सप्तशती तो पढ़ी ही होगी। जो माँ के भक्त हैं, माँ की पूजा करते हैं, उन्होंने सप्तशती तो पढ़ी ही होगी, दुर्गा सप्तशती। तो उसमें वर्णित किया गया है माँ दुर्गे ने माँ काली का अवतार किस वजह से लिया है। माँ दुर्गे का ही स्वरूप है, माँ काली भी माँ दुर्गे का ही स्वरूप है। तो माँ दुर्गे ने माँ काली का अवतार धारण क्यों किया? तो राक्षसों के संहार के लिए माँ ने अपना काली रूप धारण किया और फिर जब राक्षसों का संहार किया तो उनको मारने के बाद, राक्षसों से मेरा अर्थ है पाप का संहार किया, क्योंकि माँ पाप का नाश करने के लिए ही माँ ने काली अवतार लिया था। फिर आता है तंत्र। तो तंत्र से संबंधित है कि माँ काली की पूजा कुछ लोग इसलिए भी करते हैं कि वो तांत्रिक चीज़ें सीखना चाहते हैं, तंत्र प्रयोग करना चाहते हैं। अब तंत्र जो होता है वो गलत ही नहीं होता है, वो सही के लिए भी किया जाता है। गलत के लिए तंत्र प्रयोग केवल पापी लोग करते हैं जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, लेकिन तंत्र का प्रयोग अच्छे के लिए भी किया जाता है। तंत्र को केवल उन लोगों ने बदनाम कर रखा है जो केवल किसी का बुरा करने के लिए तंत्र का प्रयोग करते हैं। वरना तंत्र जो है, तंत्र की जो रचना की गई थी वो रचना जन कल्याण के लिए की गई थी। कुछ चीज़ों को जो बिगड़ चुकी हैं उन्हें सुधारने के लिए की गई थी, लेकिन इसका गलत हाथों में जब ये चीज़ गई तो उसका गलत प्रयोग किया गया। तो इस वजह से थोड़ा सा तंत्र बदनाम सा है, तंत्र क्रिया को लोग गलत तरीके से ही देखते हैं। लेकिन तंत्र हमेशा गलत ही नहीं होता है, सही के लिए भी किया जाता है। अब माँ काली क्या है? माँ काली रक्तपान करती है, माँ काली तामसिक भोग लेती है। ज़्यादातर लोगों के जहन में यही बातें हैं कि माँ काली रक्तपान करती है और माँ काली तामसिक भोग लेती है। और माँ काली की पूजा तभी सार्थक कही जाती है जब हम माँ को बलि दें, रक्तपान करवाएं, मदिरा चढ़ाएं या तामसिक भोग दें। लेकिन ये सर्वदा सत्य नहीं है। ये कार्य वो लोग करते हैं जो माँ को शक्ति रूप में पाना चाहते हैं। हाँ, वो लोग तामसिक भोग भी देते हैं और माँ को अपना रक्त भी चढ़ाते हैं, बलि भी देते हैं। वो लोग हैं माँ को शक्ति रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन मेरा कहना यही है सभी से कि माँ को माँ के रूप में प्राप्त करें, केवल माँ के रूप में प्राप्त करें। आपको माँ के साथ शक्ति स्वतः ही मिल जाएगी। लेकिन आप केवल अगर शक्ति के रूप में माँ को पाना चाहते हैं तो माँ आपको कभी नहीं मिल सकती। आपको शक्ति ही मिलेगी और शक्ति ऐसी मिलेगी जो केवल आपके भोग पर ही चलेगी। आप भोग दोगे तब वो आपकी है, वरना वो आपकी नहीं है, आपके खिलाफ भी हो सकती है। लेकिन माँ कभी आपके खिलाफ नहीं हो सकती और माँ के पास अतः शक्ति होती है। तो माँ काली को केवल माँ के रूप में ही आप प्राप्त करने का प्रयास करें। अब माँ काली को केवल क्या रक्त ही दिया जा सकता है या तामसिक भोग ही दिया जा सकता है? नहीं, माँ को आप सात्विक भोग चढ़ाइए। अंतर सिर्फ इतना है कि तामसिक भोग अगर आप चढ़ाते हैं तो आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि माँ हमेशा आपके पास ही रहेगी। लेकिन अगर आप सात्विक भोग माँ को चढ़ाते हैं तो माँ आपकी ही बनकर रहेगी, क्योंकि माँ को जब आप सात्विक भोग चढ़ाएंगे तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि सात्विक भोग उतना एकदम से त्वरित फल प्रदान नहीं करते हैं जितना कि तामसिक भोग करते हैं। लेकिन तामसिक भोग से अच्छा है सात्विक भोग। आप धीरे धीरे माँ को अपने करीब पा सकते हैं। माँ काली को अगर आपने प्रसन्न करना है तो आप सिर्फ माँ को अपने भाव समर्पित कीजिए और वो भाव होंगे आपकी पूजा के। अंतर सिर्फ इतना है कि जब आप सात्विक भोग माँ को देते हैं तो आपको मेहनत थोड़ा ज़्यादा करनी होती है। वो मेहनत होती है आपके भाव की, पूजा की, साधना की और आपके समर्पण की। माँ को भोग जो आप सात्विक देंगे, आप लौंग, बताशा, माँ को फलों का भोग चढ़ा सकते हैं, माँ को खीर का भोग चढ़ा सकते हैं, माँ को हलवे का भोग चढ़ा सकते हैं। और जो भी आप स्वयं ग्रहण करते हैं माँ को वो भोग चढ़ाइए, आप प्रेम से चढ़ाइए, भाव से चढ़ाइए। आपने आज तक तामसिक भोग दिया भी है, मैं मानती हूँ, लेकिन आप उस तामसिक भोग को भी सात्विक भोग में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन उसको परिवर्तन करने से पहले, मान लो आप कई समय से आप माँ को तामसिक भोग दिए जा रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि माँ को सात्विक भोग दें,
तो सबसे पहले आपको तामसिक भोग बंद नहीं करना होगा। आपको सबसे पहले माँ को माँ मान करके पूजना प्रारंभ करना होगा, शक्ति के रूप में नहीं। माँ को माँ मान करके अपने भाव समर्पित कीजिए, माँ को अपने प्रेम से प्रसन्न कीजिए, अपनी सेवा भक्ति से प्रसन्न कीजिए और थोड़ा थोड़ा धीरे 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 करके आप भोग को परिवर्तन करना शुरू कर दीजिए। लेकिन सबसे पहले माँ से आपको प्रार्थना करनी होगी। उसके बाद आप धीरे धीरे माँ को कभी हलवे का भोग लगाइए, कभी चने का भोग लगाइए, पूरियों का भोग लगाइए, खीर का भोग लगाइए, फलों का भोग लगाइए, मिठाई का भोग लगाइए, लौंग बताशे का भोग लगाइए, पान का भोग लगाइए। इस तरीके से आप धीरे धीरे माँ का भोग आप परिवर्तन कर सकते हैं। फिर जब माँ आपके भाव से मोहित हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी, तो वो माँ के पूरे स्वरूप में आपके सामने प्रकट हो जाएगी और वो माँ के रूप में ही आपसे प्रसन्न होगी, एक बच्चे के रूप में आपको अपना पूरा प्रेम दे देगी। तो इस प्रकार से आप तामसिक से सात्विक भोग पर भी माँ को लेकर के आ सकते हैं। फिर जब आप माँ की छवि देखेंगे, जो उसके बाद जब आप सात्विक भोग पर माँ को ले आएंगे, तो उसके बाद माँ की छवि जो देखिए आप स्वयं कहेंगे कि ये छवि आपने पहले कभी नहीं देखी थी, क्योंकि माँ का जो भाव सात्विक भोग पर दिखाई देता है वो भाव तामसिक भोग पर नहीं दिखाई देता है। तामसिक भोग केवल कार्य करवाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं और सात्विक भोग माँ को अपना बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो माँ काली को आप सात्विक भोग चढ़ाइए और अपना प्रेम माँ को समर्पित कीजिए, अपने भाव माँ को समर्पित कीजिए।